नॉर्मल टैक्स, टैक्स ईयर, टैक्स चार्जेबल, ये अब ये वैल्यू कहाँ से आई? अगर हमने ये वैल्यू देखनी है, क्योंकि ये बेसलाइन ये बनाएगा, फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये कहता है सी ये हो गया टर्नओवर, ये हमारा ये हो गया हमारी सी से मुराद हमारी सेल लास्ट ईयर की, ये हमारी लास्ट ईयर की सेल आ गई, ये हमारी लास्ट ईयर की सेल आ गई, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊं, क्योंकि कैलकुलेशन को भी ओपन कर लेते हैं ताकि सही से समझ आ जाए। ये हमारी लास्ट ईयर की सेल है ये, और इसके ऊपर कहता है 10% बढ़ा है, 110 मल्टी सी मल्टीप्लाई बाय 110, 110 इससे यानी कि सी को मल्टीप्लाई कर दो 110 से, यानी कि 100 यानी कि 10% बढ़ा दो अपनी सेल को। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं, ये फिगर कैसे आई है और ये फिगर कैसे आई। इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल इसको ओपन रखते हैं, इसको खोल लेते हैं नॉर्मल टैक्स को। देखें 101 का फिगर जो 107 का जो फिगर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसको F2 करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू है, ये आ गई। अच्छा, इनविजिबल, इन एज विजिबल है और एड विजिबल है। इन एड विजिबल को हम ऐड कर देंगे, या अगर अपना रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे तो उसके अंदर ये वैल्यू आ रही होगी। एड विजिबल डिडक्ट हुआ होगा एंड इन एड विजिबल ऐड हुआ होगा। इनको ऐड और प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही है वो 109 की आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट 29% का टैक्स लगा देना है। कंपनीज का टैक्स क्या है, नॉर्मल टैक्स 29%। तो 29% का इसके ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया, 318,098 और एक्चुअल में जो इन्होंने इधर कंसीडर किया गया है 31,809,812, तो सेम मैच हो गया, फिगर मैच हो गई। आपको पता चल गया कि नॉर्मल टैक्स किस तरह आया, टैक्स चार्जेबल की वैल्यू इसने कहाँ से ली है, ये सब आपके सामने नज़र आ गई। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के तहत। इसको हम करते हैं क्लोज। ये उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, ये वाला भी एक केस कैसे कैलकुलेशन की हुई है। ये जो फिगर है ना, ये वाली दो, ये आपके रिटर्न के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। आप वहाँ से फिगर ले सकते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं अब एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन पे। 4 क्वार्टर है, ये जो है लास्ट ईयर की मेरी सेल है, ये मेरी सेल है 105 लास्ट ईयर, टैक्स ईयर 21 की। 10% मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। वो कह रहा है कि 110 सी मल्टीप्लाई बाय 110, 110 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं 100 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 110% बन गया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये 110% की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास टर्नओवर आ गया पूरे साल का। अब जब पूरे साल का टर्नओवर आ गया मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास करंट ईयर का क्वार्टर की सेल आ गई। जब मेरे पास क्वार्टर की सेल आई और पिछले साल का जो मेरा टैक्स था, आपको पता है कि नॉर्मल टैक्स मैंने नीचे वर्किंग बता दी कि कैसे निकला, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स मैं ऊपर से ले रहा हूँ, नीचे मैं आप ऑलरेडी आपको वर्किंग दिखा चुका हूँ कैसे करनी है। ये आ गया मेरे पिछले साल का टैक्स ईयर 21 का टैक्स आ गया, नॉर्मल टैक्स। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके मैंने किया ये कि मेरी जो क्वार्टर की सेल थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पिछले साल के टैक्स से, डिवाइड कर दिया पिछले साल की सेल से, तो मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल टैक्स करंट ईयर करंट क्वार्टर का मेरे पास नॉर्मल टैक्स आ गया। अच्छा, मेरे पास सेल भी है अब करंट क्वार्टर की, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, 1.25% मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है क्वार्टर की मिनिमम टैक्स भी आ गया मेरे पास, नॉर्मल टैक्स भी आ गया, मिनिमम भी आ गया। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, 107 की फिगर कहाँ से आ रही है, अगर मैं अपना फाइनेंशियल दोबारा ओपन करूं तो 107 की फिगर आ रही है अदर इनकम के बाद, 107 842 761 की फिगर आ गई। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 17 से, तो मेरे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया मेरे पास, ठीक है। तो तीनों टैक्स मेरे पास आ गए, मैंने तीनों टैक्स की कैलकुलेशन कर दी। और जब मैं इधर आया अपने क्वार्टर के अंदर और मैंने देखा कि मेरा एडवांस टैक्स बेस कितना है 23, ठीक है। नॉर्मल टैक्स अब कैसे निकला 23, सॉरी
ये ओवरऑल टोटल किया हुआ है, ये गलत फिगर बता दी मैंने आपको, 23 नहीं है, 874768 की फिगर है, ठीक है। 8747,698 की फिगर है, ये आ गया मेरा नॉर्मल टैक्स, और टर्नओवर टैक्स आ गया मेरा 3491974 की। तो ये कहाँ पे है, ये आ गई 3491974। तो सेकंड वैल्यू भी आ गई, और थर्ड वैल्यू जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट 4583318, तो 4583318, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि विच एवर इज हायर, तो मेरे पास नॉर्मल टैक्स हायर है, तो ये मुझे पे करना होगा आफ्टर जो मेरी एडजस्टमेंट है, जो मेरा एडवांस टैक्स कटा है उसको लेस करने के बाद। अगर लेस करने के बाद फिगर पॉजिटिव आती है तो हमें पे करना होगा, नेगेटिव आती है तो सिर्फ जवाब लिख के देना होगा कि हम ऑलरेडी ये वर्किंग पूरी साथ भेज के कि हम ऑलरेडी एक्सीड पे कर चुके हैं, हमारी करंट ईयर में कोई लायबिलिटी नहीं निकलती। आप आईआरएस के अंदर जाके उसकी अटैचमेंट वहाँ से एमआईएस के अंदर से निकाल के पूरी प्रिंट अटैच कर सकते हैं साथ, क्योंकि एडवांस टैक्स उस पर जो भी कटा होगा सीपीआर नंबर वहाँ आ जाता है, और उसके ऊपर पूरी पेमेंट की डिटेल भी आ जाती है कि जिसने हमें चेक दिया होता है और जिसने हमारा टैक्स जमा करवाया होता है, तो वहाँ से जाके पता चल जाएगा। तो ये आप पूरी रिपोर्ट बना के डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।